सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज मुनि को कथा सुनाने लगे। पूछा था राम कथा और सुना रहे हैं शिव कथा। क्यों? देखना चाहते हैं कि भारद्वाज जी को कथा में प्रेम है भी या नहीं। इसीलिए राम कथा के बजाय शिव कथा सुनाने लग गए। गोस्वामी लिखते हैं चौपाइयाँ। एक बार त्रेता युग माही। एक बार कोई भी खास प्रसंग गोस्वामी एक बार से शुरू करते हैं। एक बार त्रेता युग माही। त्रेता युग की बात करते हैं। त्रेता युग का समय था और एक बार जो है शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज ऋषि कौन? कुंभज ऋषि का असल नाम अगस्त मुनि। कुंभज इसलिए क्योंकि घड़े से कुंभ से पैदा हुए, इसलिए कुंभज नाम भी पड़ गया। वैसे नाम अगस्त मुनि है। अगस्त ऋषि अगस्त बड़े महात्मा है। पर्वतों के गुरु है। पर्वतों के गुरु। एक बार क्या हुआ, विंध्याचल पर्वत जो है वो बढ़ाने लगा अपना आकार, ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ। देवता ने कुछ परेशानी हुई और शिव जी के पास गए। महाराज वो विंध्याचल पर्वत तो बढ़ता ही जा रहा है, उसको रोको आप। शिव जी ने जो है अगस्त मुनि को कहा। अगस्त मुनि काशी में रहते थे। कहा भाई तुम्हारे तो चेले हैं, वो जाइए उनको समझाइए ज्यादा ना बढ़े। अगस्त मुनि आए और विंध्याचल को कहा भाई सुनो विंध्याचल, बढ़ना नहीं है और तुम्हें ऐसे लेटे रहना है। कब तक? मैं जा रहा हूं किसी काम से, जब तक मैं ना हूं ऐसे लेटे रहना। हाँ। और कहते हैं विंध्याचल अभी भी लेटा ही हुआ है। अगस्त मुनि दोबारा गए नहीं, तो गुरुजी ने कहा लेटे रहना, तो लेटा ही है अभी भी। अगस्त मुनि जी फिर दक्षिण भारत की तरफ चले गए, मद्रास साइड में, और वहां की जो संस्कृति है वो अगस्त से प्रभावित है सारी, दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत में ज्यादा रहे, उसके बाद इधर आए ही नहीं अगस्त मुनि। अगस्त मुनि के बारे में एक और भी कथा है
कि उसने समुद्रों को पी लिया, समुद्र पी गए अगस्त मुनि जी। उसका अर्थ यही निकाला गया कि राम कथा के ऐसे वक्ता थे, वो ऐसे ज्ञानी थे, इतनी राम कथा वो कहते थे कि दुनिया का कोई कोना छोड़ा ही नहीं जहां राम कथा ना पहुंचाई। राम कथा को 7 समुद्रों पार पहुंचा दिया। इसका मतलब समुद्र पी गए, समुद्र कोई रुकावट नहीं डाल पाए, ऐसा कहा गया। तो शंकर जी ऐसे ही वक्ता के पास गए। बीच में तो और भी वक्ता होंगे, कैलाश से लेकर वहां अगस्त मुनि का आश्रम उधर नासिक से आगे है, दंडक वन में बहुत फासला है, हजारों किलोमीटर दूर। बीच में तो बहुत नगर पड़ते हैं, काशी जैसा नगर है, अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, बहुत जगह है। और भी वक्ता बहुत होंगे, लेकिन कहीं नहीं रुके, सीधे वहां गए अगस्त जी के पास। अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, साथ में सती जी भी हैं। सती जी कौन है? जग जननी भवानी। आजा, जब सती जग जननी है तो शंकर तो जगत पिता हो गए, है ना। लेकिन शंकर के लिए गोस्वामी ने जगत पिता नहीं लिखा, खाली शंभु, सबसे छोटा नाम शंभु। और बड़ा नाम भी लिख सकते, महादेव लिख सकते थे 4 अक्षर का नाम, शंकर लिख सकते थे 3 अक्षर का नाम, ना, सबसे छोटा जो नाम है वो लिखा। और पीछे नहीं लगाया कुछ भी विशेषण कि भाई जगत पिता है क्या नहीं है, ऐसा कुछ पीछे नहीं लगाया। सती के पीछे लगा दी पूरी लाइन, संग सती जग जननी भवानी, जगत माता भवानी भी साथ में गई। गोस्वामी कह रहे हैं ज्यादा पीछे कुछ मत लगाओ, अगर कथा सुनने जाना है अपना पद प्रतिष्ठा को यहीं छोड़ जाओ। मैं फला, मैं ये, मेरे पास ये सब चीज यहाँ छोड़ के जानी पड़ेंगी। छोटा होके जाना पड़ेगा, शंकर की तरह 2 अक्षर का नाम, बड़ा नहीं। 2 अक्षर के नाम से यही कहना चाहते हैं गोस्वामी, छोटा होके जाओ, छोटा बन के जाओ। आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन जब कथा में आए छोटा बनकर आए। कोई आशा भी ना रखें कि मेरी वहां पास मेरा कोई सम्मान करेगा, फूल माला डालेंगे, अच्छे सोफे पे बिठाएंगे, सामने बिठाएंगे सबके सामने, ऐसी उम्मीद करके भी नहीं जाना। जैसे जाते हो, जहां भी जगह मिले वहीं बैठ जाओ। कुछ लोगों की आदत होती है सबसे बाद में आएंगे और आगे जाके बैठेंगे, सबको डिस्टर्ब करते जाएंगे, कथा में खलल पड़ता है। ऐसे जैसे आप आए, जहां तक बैठे उनके पीछे आके बैठो, आगे जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदत, ऐसे लोग कथा नहीं सुनते, खाली फोटो खिंचवाने आते हैं, फोटो फाटो हुए, माला डली और चले, इतना ही उनका रोल। कथा नहीं सुनते। जिसके पीछे कुछ ज्यादा लगा हुआ है वो कथा नहीं सुनता। पहुंचे, अगस्त महाराज ने देखा, ओह जगत के पिता और माता पहुंच गए आज तो दरबार में। प्रणाम किया, बिठाया आसन पे, पूजा की। सती
कि मन में कुछ और चलता है। कथावाचक कथा के श्रोता की पूजा करे, ये थोड़ा अटपटा लगता है। सती ने सोचा ये हमारी पूजा कर रहा है, हम तो कथा सुनने आए हैं इससे, ये कहाँ कथा सुनाएगा। मन में ऐसे विचार आने लग गए। मुनि जी ने स्वागत किया और पूछा, महाराज कैसे दर्शन, क्या क्या। महादेव कहने लगे, मुनि जी हम तो कथा सुनने आए, और कोई ऐसा प्रयोजन नहीं, कथा सुनाइए। और मुनि जी ने कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? राम कथा मुनि ब्रज बखानी, राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान राम की कथा ब्रज बखानी माने विस्तार से सुनाई, अच्छी तरह से। और बाबा लिखते हैं, सुनी महेश। सुनी किसने? महेश ने, शंकर जी ने। आए तो दो थे, बैठे भी दो हैं सामने सुनने वाले, लेकिन जब सुनने वालों की लिस्ट का नंबर आया उसमें एक का ही नाम पाया। सुनी महेश परम सुख मानी। बड़ा आनंद आया बाबा को कथा सुन के। सत्य का नाम नहीं है क्योंकि कथा सुनी नहीं। बैठी तो थी लेकिन सुनी नहीं। बैठे हैं कथा सुन रहे हैं कोई जरूरी नहीं। बैठना ये गारंटी नहीं है कि कथा सुन रहा है ना। कथा सुनाई, कथा पूरी हुई और बड़े बाबा ने मुनि जी से कहा, हाँ मुनि जी क्या दक्षिणा दें? दक्षिणा का नंबर आया। बाबा कहने लगे, क्या दक्षिणा चाहिए बताइए। नहीं कुछ दक्षिणा नहीं, आपके दर्शन हो गए। नहीं कुछ तो देनी पड़ेगी, ये तो नियम है कथा का, कथावाचक को दक्षिणा देनी चाहिए। और अगस्त मुनि कहने लगे, महाराज ठीक है, देना ही चाहते हो तो एक काम करो, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई उनकी भक्ति दे दो, उनकी भक्ति दे दो अगर आप देना ही चाहते हैं तो। और बाबा ने कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त मुनि को अधिकारी जानकर और भगवान की भक्ति का प्रसाद दे दिया। मतलब कथा सुनाओ महादेव को और भक्ति पाओ बदले में। महादेव भगवान की कथा सुनने में बड़े तैयार रहते हैं, हमेशा बड़ी दिलचस्पी लेते हैं। मुनि जी को भोले बाबा ने भक्ति दी और कहते हैं कि ऐसे ही स्वकहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथ। गिरिनाथ माने पहाड़ों के नाथ भोले बाबा। ऐसे कहते सुनते, वो उनको सुनाते हैं, वो उनको सुनाते हैं, उनको कथा सुनाए, उनको भक्ति दे। ऐसे कहते सुनते काफी दिन
कछुक दिन, कुछ दिन वहाँ रहे, भोले बाबा वहाँ रहे। और फिर चलने का नंबर आया, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। फिर चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा ने कथा सुनी। आज जब तुलसीदास लिखते हैं शंभु, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, 2 अक्षर का नाम। कथा सुन के तब वापस चले, क्या कहते हैं, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। त्रिपुरारी 4 अक्षर का नाम हो गया। आए तो 2 अक्षर का नाम था, और जैसे कथा सुन के जाने लगे 4 अक्षर का हो गया। कथा सुनी तभी 3 अक्षर का हो गया था। सुनी महेश 3 अक्षर का, सुनते, और सुना के कई दिन तक जब चले तो त्रिपुरारी हो गए, 4 अक्षर का हो गया। मतलब कथा सुनने के बाद हमारी तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, हम और ऊपर उठते हैं। लेकिन सती माता जो जग जननी भवानी थी, वो क्या हो गई, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की लड़की, कहाँ जगत जननी, कहाँ एक राजा की पुत्री खाली, कथा नहीं सुनी, इसलिए नीचे आ गई, नीचे हो गई, ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे गिर गई। कथा सुनने का और ना सुनने का एकदम प्रत्यक्ष प्रभाव है यहाँ पे, दोनों पे। जिसने नहीं सुनी उसका क्या हुआ, और सुनी उसका क्या हुआ। भोले बाबा सती माता के साथ चले दंडक वन से, और अब यात्रा शुरू कर दी वापस कैलाश के लिए। तुलसी महाराज लिखते हैं, ते ही अवसर, उसी समय बाबा चलने लगे कैलाश की तरफ, ते ही अवसर भंजन मही भारा, इस भूमि का भार उतारने के लिए हरि रघुवंश लीन अवतार, भगवान ने रघुकुल वंश में अवतार लिया। पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। पिता का वचन मानकर उदासीन वेश में दंडक वन में आ गए भगवान। इधर भगवान दंडक वन में है, और भोले बाबा भी दंडक वन से कैलाश की तरफ चल रहे हैं। हृदय में विचार आ रहे हैं, भोले बाबा के हृदय में विचार आ रहा है, क्या, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। कथा सुनी है, दर्शन हो जाए तो मजा आ जाए, सोने पर सुहागा, ऐसा विचार करके चल रहे हैं। हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरेहु प्रभु, गए जान सब कोई। भगवान गुप्त रूप में उतार लिए, किसी को पता नहीं भगवान है। अगर मैं आ जाता हूं उनके पास अभी तो पता लग जाएगा लोगों को, और भगवान लीला में कर रहे हैं उसमें विघ्न पड़ेगा, ऐसा मन में सोचते जा रहे हैं। भोले बाबा को पता है, वो भी अंतर्यामी है,
कि भगवान इधर ही है दंडक वन में। ये वही समय है जब भोले बाबा जा रहे हैं ना वापस, ये वही समय है रावण आया, सीता का हरण करके ले गया, और भगवान लखन दोनों आश्रम में आए तो सीता मिली नहीं, और फिर सीता के लिए रोते हैं भगवान। ये लीला कर रहे हैं अभी वहां पर, उधर ही उसी जगह, उसी वन के अंदर भगवान इस लीला को कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पशुओं, हे पक्षियों, हे वृक्षों, हे पत्तों, सबको पूछ रहे हैं, तुमने सीता को देखा? ऐसा विलाप करते, लीला में है भगवान, लीला कर रहे हैं। ये भोले बाबा को पता है, और इसलिए मन में ये है कि वहां जाना ठीक नहीं, ऐसा विचार करते चल रहे हैं। सत्य के मन में ऐसी कोई भावना है ही नहीं, क्यों? कथा सुनी ही नहीं। भगवान को जब तक उनके बारे में सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, पहचान नहीं पाओगे। भगवान को कैसे जाना जाता है? सुनो, उनके बारे में सुनो। जैसे जैसे कथा सुनोगे भगवान के बारे में जान पाओगे, और फिर कहीं मुलाकात हो भी गई तो पहचान पाओगे, नहीं तो पहचान नहीं पाओगे, पहचानोगे नहीं। इसीलिए सत्य के मन में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, कथा सुनी नहीं तो कहां से बात आएंगी। चले जा रहे हैं, और जैसे ही थोड़ा चले और तभी शंभु समेते ही राम ही देखा। अब नजर पड़ी, भोले बाबा की नजर पड़ी राम जी पर। देखा दूर से वो जा रहे, शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा हरस विषेका, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुश में जानी न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोजन सावन, अस कही चले मनोजन सावन। उसी समय भोले बाबा ने देखा जा रहे हैं, बड़ी खुशी हुई अंदर। अच्छा, भगवान लीला कर रहे हैं रोने की उस समय। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। रोए जा रहे हैं और वृक्षों से पूछ रहे हैं, वृक्ष क्या बताएंगे? इतना विह्वल हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं भगवान, ऐसी लीला चल रही है। भोले बाबा खुश हो रहे हैं, भगवान रो रहे हैं, और भोले बाबा के अंदर बड़ा आनंद, खुशी हो गई, है ना। पूरा देखा, आंखें भर के, लोचन भरी छवि सिंधु निहारी, भगवान की उस छवि को अपने आंखों में भर के देखा पूरा।
कुसमय जानी, समय ठीक नहीं इसलिए नजदीक नहीं गए, दूर से ही प्रणाम किया, नजदीक नहीं गए। अच्छा, हमारा कोई प्रिय रोता हो और हम हंसे तो अच्छी बात नहीं, अटपटा सा है ना। हम जिसको चाहते हैं, जिससे हमारा संबंध अच्छा, वो रो रहा है और हम हंसे, भाई यार तू अच्छा आदमी है, तेरा ये जानने वाला तो रह जा रहा, तू हंस रहा है। यहाँ भोले बाबा हंसे, खूब आनंद आ गया अंदर। क्यों? आपका कोई जान पहचान वाला प्रिय कोई नाटक में ही भाग ले रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है, मान लो वैसे ही कर रहा है, रोल कोई करता है जैसे है? और बड़ा अच्छा रोल ये रोने का ही कर रहा हो चाहे, तो आप ये थोड़ी कहोगे कि आप रोने थोड़ी लग जाओगे उसके साथ, ये तो नाटक कर रहा है, असल में थोड़ी रो रहा है, नाटक में रो रहा है। इसलिए वहां रोने का क्या मतलब है? ऐसे ही बोले बाबा देखा क्या क्या लीला कर रहे हैं आप भगवान, मजा आ गया, कैसी बढ़िया लीला की आपने। खुश होते हम, मेरे बच्चे ने इतना बढ़िया नाटक किया, चाहे वो रोने का ही कर रहा हो, हम खुश होते हैं, उसके साथ रोते थोड़ी है। यहां भी वही है। भगवान देखो, भगवान एक तो भगवान की लीला, एक भगवान का चरित्र है, दो चीज हो गई ना, लीला और चरित्र। लीला अलग चीज है, चरित्र अलग चीज है। लीला को अगर चरित्र मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और चरित्र को लीला मान लोगे तो भी गड़बड़ है। लीला को लीला ही मान के चलो, ये तो लीला है। भगवान का चरित्र अलग है, भगवान तो कभी रोते ही नहीं, वो तो आनंद सिंधु है, आनंद का सागर, आनंद सिंधु, सुख राशि, सुख की राशि, वहां कभी गम का कोई लेना देना है ही नहीं। भगवान रोएंगे थोड़ा, लेकिन यहाँ तो लीला, लीला कुछ अलग चीज है और चरित्र अलग चीज है। इनको जो उल्टा समझेगा ना, फिर उसकी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन भोले बाबा तो जानते हैं लीला कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, हंसे। और जय सच्चिदानंद जग पावन, हे सच्चिदानंद आपकी जय हो। ऐसा कह के चले, रुके नहीं, चलते चलते जय सच्चिदानंद जयकार करके चलते रहे। लेकिन शरीर में परिवर्तन हो गया, अंदर चले जा रहे हैं, चाल में फर्क आ गया। चाल में फर्क आ गया, बार बार ऐसे पुलकित हो रहे हैं। सती ने देखा ये क्या हो गया इनको। इन्होंने सच्चिदानंद कहा इनको, ये तो राजा के दशरथ के पुत्र हैं, ये सच्चिदानंद थोड़े। इनको प्रणाम किया और उनकी ऐसी हालत हो गई। शंकर तो खुद जगदीश हैं, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि शीशा। देवता, मनुष्य, संत मुनि लोग इनके आगे झुकते हैं, ये तो जगदीश है। ये किसी राजा के पुत्र को प्रणाम करे, ये कौन सी बात है। और उसके बाद बहक गए, चाल भी नहीं आ रही।
इन्होंने एक राजा के पुत्र को प्रणाम किया, जय सच्चिदानंद कहा, और अभी भी उसका असर हो रहा है, अभी भी उसके असर से छूट नहीं रहे, इतना प्रभाव। सती जो है मन में विचार करना, ये ऐसे कैसे हो गया? ये देखो, सत्य चित आनंद भगवान का रूप है। सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद। सत्य माने जो हमेशा से है, अविनाशी, शाश्वत, जिसका कभी नाश नहीं होता। सत्य चित्त है, चेतन है, वो जड़ नहीं है, आनंद की राशि। सत्य कह रही है क्या? ये कहाँ के सत्य हो गए, चेतन कहाँ से हो गए? ये इनको पता नहीं मेरी पत्नी को कौन लेके गया है? इनको क्या मालूम नहीं? अगर ये सत्य है तो इनको मालूम नहीं मेरी पत्नी को कौन लेके गया है। और फिर चलो पूछना ही भी है तो किसी मनुष्य से पूछे ना, पशु पक्षियों से, पेड़ों से, लताओं से पूछ रहे हैं, वो क्या बताएंगी? सच्चिदानंद कैसे हो गया? आनंद की तो बात ही नहीं, रो रहा है, आनंद कहां से आ गया? ये सच्चिदानंद कैसे हो जाएंगे? पहचान नहीं पाई क्योंकि कथा नहीं सुनी। पहचान नहीं, सामने है भगवान, पहचान नहीं पा रही सती। हमारी भी यही हालत रहती है, हम भी नहीं पहचानते। ऐसा कहते हैं भगवान सबके सामने आते हैं, दर्शन देते हैं, नहीं पहचानता है, नहीं पहचानते, निकल जाते। किस बेस में आते हैं पता ही नहीं और निकल जाते हैं। नामदेव का सुना होगा ना? नामदेव महाराष्ट्र के बड़े भगत हुए नामदेव। नामदेव ने कुत्ते में ही भगवान को देख लिया। रोटी बना के रख दी, किसी काम के लिए लग गए होंगे, और कुत्ता आया और उठा के उस गट्ठड़ को लेकर भाग लिया। मेरे जैसा तो उसके पीछे लठ ले गए और उसको मारता, रोटी ले आता। नामदेव ने क्या किया पता है? सूखी थी, अभी घी नहीं लगाया था, ऐसे ही रखी थी, बनाई ही थी, घी लगाना था, कटोरा रखा था घी का, और जब वो कुत्ता लेके भागा, नामदेव नोएगे तो ले गया, सूखी ले गया, कटोरा उठाया और पीछे भाग लिया। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, वो तो घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे पीछे दौड़ लिए और बोले रूखी तो ना खाओ, सूखी, बोले सूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, मुख अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? कोई बात नहीं, मुख मत दिखाओ, लेकिन घी तो ले जाओ, सूखी खाओगे। तेरा मेरा एक नूर, मैं तो आपका ही हूं, तुम परमात्मा, मैं आत्मा, तुम्हारा ही अंश हूं। तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हजूर, तूने शक्ल बना ली है सवान की। सवान माने कुत्ता। तूने शक्ल बना ली है सवान की, और मुझे
ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। मेरे को इंसान, आप कुत्ता बन गए। भागे भागे जा रहे हैं पीछे, कुत्ता डर का मारा नहीं रुकता। कुत्ता ये मारेगा, कुत्ता डर का मारा नहीं रुकता। और नामदेव महाराज घी देना चाहते हैं, इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं। भगवान ने देखा ये मरेगा, थक गया नामदेव भागता भागता पीछे। कुत्ता रुकता नहीं, आप भी नहीं रुकता। भगवान ने देखा इसकी हालत खराब हो गई, थक चुका है, मर जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन भगवान सामने आ गए, कुत्ता गायब, और भगवान कुत्ते से बाहर निकल के आ गए, सामने खड़े, दर्शन हुए। वैसे तो भगवान हर चीज में है, हर चीज में भगवान है। कोई ऐसी चीज खाली नहीं जहां भगवान ना हो। हर उसमें जड़ चेतन, चाहे वो जड़ है चाहे चेतन है, सब में भगवान। कुत्ते में भी भगवान देखा, और यहाँ सती माता खुद भगवान को नहीं पहचान रही। लेकिन इतना तो विश्वास है, ये बात है सती में, कहती शंभु गिरा पुनि। शंभु गिरा, महादेव की जो वचन है वो झूठे नहीं होते। शंभु गिरा पुनि मरसन होई। शंकर की के वचन झूठे नहीं हो सकते। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। शिव जी सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। इन्होंने कहा है सच्चिदानंद है, तो फिर होंगे। शंकर की बात झूठी नहीं होती। उन्होंने सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया है, इसका मतलब होंगे। शंकर ने समझाया, देवी प्रणाम कीजिए। बोले प्रणाम, इनको, ये राजा के पुत्र को मैं प्रणाम किस लिए करूं? राजा के पुत्र नहीं है ये तो। जिसकी कथा सुन के नहीं आया मैं अगस्त ऋषि के यहाँ, और जिनकी भक्ति मैंने उनको दी, वही तो है मेरे इष्ट है, ये मेरे भगवान है, ये प्रणाम करो। बोली मैं नहीं करती ऐसे राजा के पुत्र के भगवान के। मन में संशय है, अभी साफ नहीं है, नहीं पहचान पाते। काफी समझाया शंकर ने, लेकिन नहीं समझी। बार बार समझाया, कुछ समझ में नहीं आया। फिर कैसे समझोगी? और फिर शिव को कहना पड़ा, अगर तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है तो परीक्षा ले लो। संदेह रखना नहीं चाहिए ना, संदेह को बाहर करो। जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। तो जाओ परीक्षा ले लो, अभी तो यहीं गए होंगे, ज्यादा दूर थोड़ी गए होंगे। परीक्षा ले लो और अपनी तसल्ली करो। मैं जब तक यहां बड़ के पेड़ के नीचे बैठा हूं, जाइए। लेकिन ध्यान रहे देवी, मेरे इष्ट हैं ये, ऐसी वैसी कोई गलत हरकत मत करना। विवेक से और विचार, ठीक तरह से विचार करके तब परीक्षा लेना, जल्दबाजी मत करना। भगवान को हम जान सकते हैं, विश्वास है हमारे अंदर, विवेक है और सद्विचार हो, तभी भगवान को जाना जाएगा। तीन ही चीज है, विश्वास, विवेक, विचार। सती ने विश्वास को छोड़ दिया, शंकर विश्वास है,
शंकर को छोड़ के चली। 3 में से 1 को तो छोड़ दिया पहले ही, विश्वास को तो पीछे छोड़ दिया। बच गए अब विवेक और विचार। शंकर ने चेताया कि विवेक और विचार से परीक्षा लेना। शंकर से कहती है माता कि आप नहीं चलोगे? आप भी तो चलो मेरे साथ, मैं आपके हर जगह साथ चलती हूँ। शंकर कह रहे नहीं, देखो दवा उसको लेनी पड़ती है जो बीमार हो। बीमार कोई, दवा कोई, फिर थोड़ी बीमारी ठीक होती है। बीमार तुम और दवाई मैं लूं, ऐसे कैसे तुम्हारी बीमारी ठीक होगी? बीमार को ही दवा लेनी पड़ेगी। अब जाइए, मैं यहाँ हूं बैठा, इंतजार करता। सती चली। चली और कह, यहाँ बाबा लिखते हैं, करहि विचार करऊं का भाई। विचार करती है, विवेक का इस्तेमाल नहीं है यहाँ, खाली विचार। सती जा रही है। इधर जो है भोले बाबा ने अनुमान लगाया, अब जो है सती का कल्याण नहीं होगा। मेरे कहे से जिसका संशय नहीं जाता, इसका मतलब विधाता इसके खिलाफ हो गया। अब इसका कल्याण नहीं होना, इसकी भलाई नहीं होनी। विधि विपरीत भलाई नाही। अब इनकी कोई भलाई नहीं होती, इनका कल्याण नहीं होता। और सब ये सब आया मन में तो भगवान को याद किया और कहने लगे, होई सोई जो राम रचि राखा। ये जीव आखिर में यही बात करता है। जब उसके हाथों से जब बात निकल जाती है, जो चाहता है वो होता नहीं, तो यही कहता है, होई सोई जो राम रचि राखा, कौन करी तरक बढ़ावे सका। किस लिए? सोच विचार में पड़ना है। जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। हम मानते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी अपने बीच में घुसेड़ते हैं। हम कर, मैंने किया, तूने कहा किया। जब तुम इस बात को मानते हो कि जो भगवान चाहते हैं वही होता है, फिर तू कहाँ बीच में आ गया करने वाला? इसके विपरीत एक चौपाई और लिखते हैं बाबा यहाँ आगे, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये जो पूरा जगत है कर्म प्रधान है, मतलब जैसा करोगे वैसा मिलेगा। बबूल का पेड़ बोओगे तो आम नहीं मिलेंगे, बबूल के कांटे मिलेंगे। जैसा हम करेंगे वैसा फल पाएंगे, ये तो है। लेकिन साथ में ये भी लिख दिया, होई सोई जो राम रचि राखा। वो ठीक है, जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन होता क्या है, हम यहां कुछ प्रोग्राम बनाया ऐसे करना है, उधर भगवान भी प्रोग्राम बनाते हैं, हाँ इनका मैंने ऐसे करना है। दोनों प्रोग्राम चलते हैं। चलो ज्यादातर हमारा प्रोग्राम भगवान मान लेते हैं, हो जाता है। कभी कभी ऐसा हो जाता है भगवान कुछ चाहते हैं और तुमने कुछ चाहा, वहां फिर अपना प्रोग्राम नहीं चलता, भगवान का प्रोग्राम ऊपर रहता है। फिर जो भगवान चाहते हैं वो होता है। फिर ये चौपाई आएगी, होई सोई जो
राम रचि राखा। भोले बाबा ने खूब समझाया, समझाना चाहा, समझाने का काम किया, समझना चाहिए था, नहीं समझी। जो भोले बाबा करना चाहते थे वो नहीं हुआ, अलग से हो गया, तो ये चापाई है। तू वही करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। भगवान कहते हैं जीव से, हे आदमी मनुष्य है, तू वही करता है जो तू चाहता है, जो तेरे मन में है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो क्या करें, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज क्या है? तू वही कर जो मैं चाहता हूं। तू वो मत कर जो तू चाहता है ना, जो मैं चाहता हूं। तू वही कर जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहता है। फिर तेरे हिसाब से हो जाएगा सब कुछ। लेकिन अगर तू जो चाहेगा वो करेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। करता तो वही है, हम तो बीच में हैं। ठीक, अपने आप को कर्ता मानोगे ना, तो उसका फल भी खुद भुगतना पड़ेगा। करके भूल जाओ, आप जानो, आपने करवा दिया, हो गया, और आप जानो उसकी जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है फिर। और भगवान तो कभी बुरा करते ही नहीं, अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा कभी भी। मैंने किया ये बात ना लेके आए, हो गया, करवा दिया भगवान ने, हो गया, हमारी क्या औकात हम ऐसा करें। मैं जहां लेके आओगे, फिर उसका फल भी भुगतना पड़ेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा है, लेना पड़ेगा। ये सुख चाहते हो जीवन में, तो ये मानो नियति है, ये भगवान की नियति कहते हैं इसको, नियति। होई सोई जो राम रचि राखा। आपको पता होना चाहिए, जहां तक आप पहुंचे हैं वो आखिरी सीढ़ी नहीं है, उससे भी ऊपर कोई है। ये मन में ध्यान रहे। ऐसा नहीं है कि मैं यहां पहुंच गया तो मेरे ऊपर कुछ है ही नहीं, है, और सबसे ऊपर वो है, सबके ऊपर, उससे ऊपर कोई जाता ही नहीं। ये बात ध्यान में रहे। केवल निमित्त मात्र है, हमारे से करवा रहे हैं निमित्त, हम करने वाले नहीं है, वो करवा रहा है, हो रहा है। ये जब मन में बातें आएंगी तो जीवन सुखी रहेगा, फिर दिक्कत नहीं होगी। कुछ गलत गलत भी हो रहा है, उसको भी हम सह लेंगे। जो हम नहीं चाहते कुछ गलत हो गया, वो भी हम सहने की हमें वो ताकत देगा। देखो, अच्छा बुरा तो चलता रहेगा ना, हमेशा अच्छा थोड़ी होता है, बुरा भी होता है, कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है। वो ताकत देता है फिर सहने की, और वो पार हो जाता है, फिर अच्छा आ जाता है। ऐसे सुख दुख चलते हैं, चक्कर चलता है। दोनों चीजें हैं यहाँ, सुख भी और दुख भी। अच्छा, ये तो सभी कहते हैं वैसे, होई सोई जो राम रचि राखा, जब मजबूरी में कहना पड़ता है कुछ को, तो अब क्या करें, हुआ नहीं, हमारे चाहने से तो हुआ नहीं, अब जैसी भगवान की मर्जी, ऐसा कहते हैं सभी। बोले बाबा इससे भी और आगे जाते हैं थोड़ा सा, हम तो यही कह के और बस उसके बारे में सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। अरे ये बात हुई नहीं हमारे से, गड़बड़ हो गई, सोचते रहते हैं, दुखी। बाबा कहते ये सोचने की बजाय ये काम करो, क्या, अस कहीं, ऐसा कह के कि भाई होई सोई जो राम रचि राखा, ये कह के अस कही लगे जपन हरि नाम। भगवान के भजन में लग जाओ, उसके बारे में सोचो क्या हुआ क्या ना हुआ।
अगर उसके बारे में सोचते रहे तो दुखी रहोगे। अब बाबा तो सोचते रहते सती ने मेरी मानी नहीं, सती ने मेरी मानी नहीं, दुखी रहते। उस बात को भूल गए और क्या शुरू कर दिया? भगवान का भजन, भगवान का नाम लेना शुरू करो। उस बीमारी को छोड़ो एक तरफ, भूल जाओगे थोड़ी देर में और फिर आनंद हो जाएगा। और सती गई जह प्रभु सुख धाम, सती पहुंच गई, पहुंची जहां भगवान जा रहे थे। दोनों भाई राम और लखन, पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, विवेक नहीं करी, विचार खाली, विवेक का फिर त्याग कर दिया। विश्वास पहले छोड़ दिया था, विवेक भी छोड़ दिया, रह गया केवल विचार। नाश जरूरी है, अब कोई नहीं बचा पाएगा। विश्वास और विवेक दोनों अलग कर दिए, अकेली विचार लिए फिर रही। पुनि पुनि हृदय विचार करी, विचार करी क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं, परीक्षा लेनी है कैसे लूं। मन में विचार किया तो आया कि इनकी पत्नी है, कोई ले गया, उसके वियोग में रो रहे, तो इनकी पत्नी का रूप धर ले, खुश हो जाएंगे। अगर इनको ये मुझे कहते हैं सीता तू कहां चली गई थी, इसका मतलब ये राजा है, ये कोई भगवान भगवान नहीं है। अगर ये मुझे पहचान लेते हैं कि ये सती नहीं है, सीता नहीं तो सती है, तो ये भगवान, परीक्षा हो जाएगी। तो क्या किया? पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता कर रूप, सीता का रूप धर लिया। आगे होई चलिते पंथ, जेहि आवत नर भूप, और फिर आगे आगे चल पड़ी। जहां से राम जी जा रहे थे उनके आगे होगी, थोड़ा सा आगे, और चलती रही। कहते पहले लखन की नजर पड़ी, भगवान की पड़ी होगी, लेकिन लिखा है लखन की नजर पड़ी, और लखन ने देखा सीता माता तो ये जा रही है, यहाँ कैसे हो सकती, थोड़ा जोर दिया, ध्यान दिया, और पता लगा ये तो सती माँ है, सीता माता नहीं। सती माता ने सीता माता का रूप धर लिया, ये कौन सी कहानी है? मन में सोच रहे हैं लखन। फिर मन में आया ये कुछ भगवान की ये भी कोई लीला होगी, तो के बीच में पड़ता है एक तरफ। लखन कहना चाहते हैं जब बड़े साथ में हो तो छोटे चुप रहे, हमारा काम नहीं है वहां, आप संभालेंगे। लखन ने कुछ नहीं कहा, चुप। और भगवान की भी नजर पड़ गई थी। भगवान ने देखा, अरे सती माता और मेरी पत्नी का रूप, ये क्या? सती माता ने मेरी पत्नी का रूप, भगवान सोचने लगे इनको क्या बोलूं के कहूं, क्या बुलाऊं इनको। रूप तो मेरी माता का, मेरी पत्नी का धर लिया है, मेरी माता वास्तव में तो मेरी माँ है, लेकिन रूप मेरी पत्नी का धर लिया। अभी इनको क्या बोलूं, माँ बोलूं, पत्नी बोलूं? भगवान थोड़ी देर के लिए थोड़ा विचार करने लगे, और फिर मन में आया कि सती तो मेरी परीक्षा लेने आई है, गुरु है। परीक्षा माने गुरु, जो परीक्षा कौन लेता है? गुरु। गुरु बड़ा होता है और जो परीक्षा देता है वो छोटा। विद्यार्थी स्कूल में, मास्टर जी बड़े, बच्चे छोटे। और बोले
जोरी पानी प्रभु की न प्रणाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पिता समेत लीन निज नाम। अपने पिता का नाम लिया, फिर अपना नाम, मैं दशरथ पुत्र राम, आपको प्रणाम करता। यहां तक तो ठीक सा लग रहा है, जैसे पहचाना ही नहीं। वैसे अगर दिमाग लगाए तो पहचान भी सकते हैं, नहीं समझ में भी आता है कि पहचान ली। लेकिन अगली लाइन में क्लियर है, बहुरे बिलो के नहीं, कहे बहोरी कहाँ ब्रस केतु। आगे बोले ब्रस केतु माने शंकर जी। शंकर जी कहाँ है? विपिन अकेली, विपिन माने ये वन जंगल, विपिन अकेली फिर के ही हेतु। अकेली क्यों घूम रहे हो यहाँ? शंकर जी को कहाँ छोड़ के आ गई? ये भी आवान जंगल राक्षस घूमते रहते हैं। देखो हमने अपनी सीता को अकेला छोड़ा था थोड़ी देर के लिए ही, इतने में ही गायब हो गई और ढूंढते फिर रहे हैं। तुम्हें भी कोई लेगा तो फिर भोले बाबा के ढूंढते फिरेंगे। ये सब कहा और झटका लगा सती को, इन्होंने तो पहचान लिया। वापस मुड़ी तुरंत और वापस चलने लगी। मन में विचार कर रही है, मैं शंकर कर कहा न माना। मैंने शंकर की बात मानी नहीं, निज अज्ञान राम पर आना। अब उत्तर क्या दूंगी, जाऊंगी तो पूछेंगे। मन में विचार, इधर राम ने सोचा, अरे ये तो जा रही है, परीक्षा तो ली नहीं। अब भगवान ने अपनी माया शुरू कर दी सती के ऊपर। जैसे जा रही है सती, आगे राम सीता लखन एक लाइन में जा रहे हैं तीनों। सती की नजर पड़ी सामने, अरे ये तो पीछे छोड़ के आई थी, दो को ही छोड़ के आई थी, ये सीता तो थी नहीं। यहाँ सामने सीता भी आ गई। पीछे मुड़ के देखा, राम सीता लखन तीनों, पीछे भी है आगे भी है। बाएं देखा तो बाएं भी राम लखन सीता, दाहिने देखा राम लखन सीता। ये क्या? और फिर पूरा दर्शन करवाया भगवान ने ब्रह्मांड का। अनेकों ब्रह्मा, अनेकों शिव, अनेकों विष्णु, उनकी अर्धांगिनी साथ में सब देव सेवा कर रहे हैं। सभी सब कुछ दिखा दिया थोड़ी देर में ही, और सती की बुद्धि चकरा गई। आंखें बंद की और नीचे बैठ गए घुटनों में, मुंह को देकर नीचे बैठ गई। भगवान ने अपनी माया को खींचा वापस। सती ने आंखें खोली तो वहां कुछ था ही नहीं, वो तो माया थी खत्म। और सती भागी 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 आई, शंकर के पास आई। शंकर बड़े आशुतोष हैं, गुस्सा नहीं करते कभी, जल्दी से करें भी तो ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी खुश हो जाते हैं। सती ने अपने पति की बात नहीं मानी शंकर की, और ऐसे चली गई ऊपर होके। गुस्सा होना चाहिए था, लेकिन शंकर बाबा गुस्से नहीं हुए। क्या बोले? गई समीप महेश तब, जब पास में गई हंसी पूछी कुशलात। हंस के पूछा, कुशल पूछी, सुनाओ क्या हाल है सती। लीन परीक्षा कवन विधि, कैसे परीक्षा लेके आई। सत्य कहूं सब बात, सब ठीक ठीक बताना। कहीं ना कहीं
शंकर को लग रहा है कि झूठ बोलेगी, इसलिए तो करे सत्य बताना। क्यों कहा सत्य बताना? ऐसे बोलते, बताओ कैसे परीक्षा ली, लगता है झूठ बोलेगी, इसलिए पहले ही आगाह कर दिया झूठ नहीं बोलनी है, सत्य बता। सत्य कहूं सब बात, विधि बतानी है कैसे परीक्षा ली, ऐसे ली, ऐसे ली, ऐसे ली, विधि बतानी है। अब सती के मन में तो पीछे वाली बात चल रही है सारी, माया का असर हो रहा है अब भी। और सती कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन आज भगवान की माया का ऐसा असर हुए, झूठ बोल दिया। क्या बोली? कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सत्य कहते कोई परीक्षा ना ली, तो गई तो थी, बोले हाँ मैंने प्रणाम नहीं किया था, प्रणाम करके आ गई। शंकर को दाल में काला लगा, तब शंकर देखे हूँ धरि ध्यान, सती जो कीन चरित सब जान। जो कुछ किया था सामने आ गया, शंकर ने ध्यान लगा के देखा, सती ने जो कुछ वहां किया सब सामने कंप्यूटर में आ गया। अच्छा, सोचते हैं भगवान की माया को प्रणाम किया, हे भगवान आपकी माया तो अजब है, सती जैसी पवित्र नारी से भी आपने झूठ बुलवा दिया। और फिर सोचने लगे, सती ने, मेरी पत्नी ने, मेरी माता सीता का रूप धरा, अब जो है, अब जो अब करम सती सन प्रीति, अब अगर इनसे प्रेम करता हूं, मिटई भगति पथ होई अनीति, अनीति हो जाएगी, ठीक नहीं होगा ये, भक्ति का पथ मिट जाएगा। भक्ति पे कौन विश्वास करेगा अगर ऐसे मैं करूंगा तो? हालांकि बड़ी पवित्र हैं, लेकिन प्रेम अब करना ठीक नहीं। शंकर के मन में ऐसे विचार हैं, व्याकुल है शंकर इस बात को सोच के। भगवान को मन ही मन प्रणाम किया और हृदय में ये बात आई, एही तन इस शरीर से सती ही भेंट मोहि नाहि, इस शरीर से अब मिलन नहीं होगा पति पत्नी रूप में। शिव संकल्प कीन मन माहि, शिव जी ने संकल्प कर दिया, मन ही मन त्याग दिया, रही तो साथ में लेकिन मन से त्याग दिया। देवता ऊपर से आकाशवाणी जाए, अरे ऐसा ऐसा संकल्प, शंकर महाराज आप जैसा तो संकल्प कोई कर नहीं सकता, छोटे से कसूर के लिए ऐसी पवित्र पत्नी को त्याग दिया। ऊपर से आकाशवाणी, सती ने भी सुना, संकल्प कर लिया शंकर जी ने, लेकिन क्या संकल्प कर लिया ये नहीं सुना, त्यागने का संकल्प कर लिया ये बात नहीं सुनी। हाँ संकल्प किया कुछ। सती पूछती है, महाराज क्या संकल्प कर लिया, आकाशवाणी हो रही है। बोला कुछ नहीं, चलना, कुछ कोई संकल्प नहीं किया, ऐसे ही बातों बातों में कथा इतिहास कहते कहते और शंकर जो है सती के साथ कैलाश पहुंच गए। अपना प्रण याद किया, पीछे संकल्प, शंकर सहज स्वरूप संहारा,
लगी समाधि अखंड अपार। समाधि, अपना जो प्रण था वो याद किया और समाधि लग गई, बैठ गए समाधि में। सती अकेली, अब किससे बात करे? बूढ़े बाबा तो बैठ गए समाधि, अब उनको उठा नहीं सकता कोई। अकेली, वैसे भी दुखी और ऊपर से अकेली हो गई। बाबा साथ होते तो बात करती रहती, कुछ समय गुजरता ठीक। अकेली सोच रही है, मैं जो कीने रघुपति अपमान, मैंने भगवान का अपराध किया। पुनि पति बचन मृषा करी जान, और अपने पति के वचन को झूठा माना। सो फल मोही विधाता दीना, विधाता ने मुझे फल दिया, ठीक किया, ठीक किया। ऐसा ही फल होना चाहिए था, मिल गया। लेकिन अब भगवान से कहते हैं, भगवान जो प्रभु दीन दयाल कहा, आप तो दीन दयाल हैं। आरत हरन वेद अस गावा, ऐसा वेद शास्त्र हमारे कहते हैं, आप तो दुखियों के दुख दूर कर देते हो। तो मैं विनय करऊं कर जोरी, मैं आपसे विनती करती हूँ भगवान, छूट हूँ बेगी देह यह मोरी, मेरा शरीर छूट जाए जल्दी। अब क्या करना है शरीर का, जब पति ने त्याग दिया तो मैं शरीर का लेके क्या करूंगी। भगवान से प्रार्थना करती हैं, यही विधि दुखित प्रजेश कुमारी, इस तरह दुखी है सती। ऐसे चलते चलते बीते संबत सहस 87,000 साल बीत गए। ऐसे भगवान समाधि में 87,000 साल, 87,000 साल क्यों? सती की उम्र इतनी ही बची थी। सती की उम्र 87,000 साल बची हुई थी, इसलिए 87,000 बोला जी, ऐसे बैठता हूँ समाधि में, जागूंगा इसकी फिर उम्र हो जाएगी छुट्टी। 87,000 साल सती की उम्र बची हुई थी, इसलिए 87,000 साल तक समाधि में ही बैठे रहे बोले बाबा। जब 87,000 साल गुजरे, तजी समाधि शंभु अविनाशी, समाधि छूटी, जागे। सती ने देखा, अच्छा हुआ क्या, 87,000 साल के बाद भगवान शिव जागे। पूछा नहीं क्या हालचाल है, घर का ठीक ठाक चल रहा है? हम तो थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाते हैं तो फोन पे फोन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, जैसे तुम्हारे से ही चल रहा है सब कुछ, है ना। 87,000 साल और घर बार के बारे में कुछ नहीं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, उठ जैसे ही जागे शुरू हो गए राम कथा शुरू कर दी। और सती ने जाना, जाने हूं सती जगत पति जागे। सती ने देखा, हाँ महादेव जाग गए। जाग गए मतलब ये उसका प्रमाण बताया गोस्वामी ने, वही जागा जो भगवान का नाम ले, बाकी सब मरे हुए जिंदा मुर्दे, जिंदा मुर्दे है बाकी, जो भगवान का नाम नहीं लेते, जीते जी मरे हुए। जागा वही जो भगवान का भजन करता है। जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, लगे कहने हरि कथा
यागशाला दक्ष प्रदेश भयते ही काला बड़े अधिकार दक्ष जब पावा अति अभिमान हृदय अस आवा नहीं को अस जन माँ जग माही प्रभुता पाई जाहि मध नाही प्रभुता पाई जाहि मध नाही। शिव जी उठे, राम नाम का स्मरण किया और सती माता ने जाके प्रणाम किया। शंकर भगवान ने सती माता को सामने आसन दिया। पत्नी का आसन बाएं तरफ होता है, बड़े का आसन सामने होता है। सती को सामने आसन दिया। सती ने क्योंकि सीता का रूप धरा, अब भगवान शिव सती को माँ के रूप में देखते हैं, सामने बिठाया, बराबर नहीं बिठाया, सामने, और कथा सुन शुरू कर दी। उसी समय हुआ क्या, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को सबका प्रजापति नियुक्त कर दिया, प्रजापतियों का हेड नियुक्त कर दिया। और इस खुशी में ये प्रजापति का पद पाकर दक्ष को बड़ा अभिमान हो गया। ओह, तो प्रजापतियों का भी हेड हो गया। बाबा लिखते हैं एक चौपाई, उसके शुरू में भी नहीं है, लास्ट में भी नहीं है। अनोखी चौपाई है, शुरुआत भी नहीं से और अंत भी नहीं से। नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाय मध नाही। नहीं शुरू में भी आखिर में भी, दोनों तरफ नहीं। बोले बाबा कहते हैं इस जग में कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई पद प्रतिष्ठा मिल जाए और अहम ना आए, मद ना आए। पद के साथ में मद, जब कोई पद मिलता है बड़ा तो मद फ्री में आता है। मद माने अहंकार, दोनों भाई हैं। पद मिलेगा तो मद भी साथ साथ आता है, एक के साथ एक फ्री नहीं होता। जैसे पद मिला मद बराबर में आ जाता है, मैं भी आ गया। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पद मिल गया मैं पद, मद आएगा ही आएगा। ये चौपाई बाबा ने लिखी है इस बारे में, कोशिश करो। अब हम तो भी जीव हैं, जब दक्ष जैसे को मद आ गया, जीव तो बहुत छोटी चीज है, दक्ष तो बड़े ब्रह्मा के पुत्र हैं। प्रजापति का पद मिला तो मद आ गया और यज्ञ करना ठान लिया। यज्ञ करते हैं और यज्ञ भी इसलिए करते हैं शंकर को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। कोई भी यज्ञ कल्याण करने के लिए किया जाए। यज्ञ का मकसद है कल्याण करना। अगर मन में किसी का नुकसान करने वाली बात है तो यज्ञ सफल नहीं होता। किसी के नुकसान के लिए कोई यज्ञ करोगे वो यज्ञ सफल नहीं होता। हमारे यहाँ कई यज्ञ हुए, मानस में कई यज्ञ हुए हैं। मानस के अंदर कई यज्ञों का जिक्र आता है। दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, अच्छे के लिए किया, सफल हो गया, 4 पुत्र हो गए। विश्वामित्र ने भी अच्छे के लिए यज्ञ किया, सफल हुआ, भगवान ने जाके सफल किया। दक्ष ने भी धनुष यज्ञ किया अपनी पुत्री के लिए, पूरा हुआ। लंका युद्ध में मेघनाथ ने यज्ञ किया नाश के लिए, पूरा नहीं हुआ। रावण ने भी यज्ञ किया और वो भी दूसरों को मारने के लिए कर रहा था, वो भी पूरा नहीं हुआ। अच्छे के लिए यज्ञ करोगे तो पूरा होता, नहीं तो नहीं होता।
बुरे के लिए किया यज्ञ सफल नहीं होता। यहाँ दक्ष महाराज शंकर भगवान को नीचा दिखाने के लिए यज्ञ किया, सबको निमंत्रण दिया और भोले बाबा को नहीं दिया। जानबूझकर यज्ञ का समय हुआ, सब देवता श्रृंगार करके अपने अपनी फैमिली पत्नियों के साथ में जहां ऊपर से जा रहे हैं, रास्ता तो कोई और था उनका, लेकिन जानबूझ के कैलाश के ऊपर से जा रहे हैं कि दिखाते हैं शंकर को हम तो जा रहे हैं। शंकर जी कथा सुना रहे हैं सती माता को। अब उनका पहले भी ज्यादा चाव नहीं था सुनने का, अब भी नहीं है कोई खास, दुखी है अब तो। और इधर उधर देख रहे हैं, देखते देखते ऊपर नजर गई और देखा जा रहे हैं श्रृंगार करके। सती ने पूछा, महाराज ये कहाँ जा रहे हैं? देवता श्रृंगार करके नए नए कपड़े पहन। बोला कहीं जा रहे तू कथा सुनना? नहीं नहीं बताओ। सती बुद्धि है, जिद्दी बुद्धि है, बुद्धि माने सती, बुद्धि का प्रतीक है सती। बोले नहीं बताओ। अच्छा सुनोगी? हाँ, तुम्हारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं, ये उसमें शामिल होने जा रहे हैं। फिर हमें? बोले हमारा नुता ही नहीं, हमारा नुता नहीं है। नहीं मैं तो जाऊंगी। जाऊंगी मेरे पिता के घर। 4 के घर बिना बुलाया जाना चाहिए। मित्र, पिता, गुरुजी और स्वामी, इनके अन्योन्य की जरूरत नहीं पड़ती, बिना अन्योन्य जाओ। मेरे पिता के घर है, आप कहें तो मैं जाऊं? बात तो तेरी ठीक है, तू जा सकती है, लेकिन अगर किसी को ना बुलाते तो ठीक था। तुम्हारी सब बहन है ना, दक्ष ने बुलाई है। हमारे बैर तुम्हें ही बिसराई, मेरे से बैर खाते हैं तुम्हारे पिताजी, मेरे कारण तेरे को नहीं बुलाया। तुम्हारी बाकी 6 बहन बुला रखी है, तुझे नहीं बुलाया। इसलिए जो बिन बोले जाऊं भवानी, बिना अब बुलाए, अब बुलाने वाली बात आ गई। ऐसी जगह पे जहां हमारे से कोई विरोध मानता है, वहां बिना बुलाए जाना ठीक नहीं, कल्याण नहीं होगा। कोई विरोध नहीं मानता, फिर बिना बुलाए जाओ, लेकिन वहां तो तेरा पिता मेरे से विरोध करता है, तो वहां जाने में ठीक नहीं। माने नहीं माने। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावे बस न ज्ञान उर आवा। बहुत समझाया, लेकिन ये तो होनी थी, भगवान की होनी थी, सती की समझ में नहीं आया। ठीक है नहीं मानती तो जा। खास खास गण साथ में दिए, ले जाओ अपनी माता को दिखा लाओ यज्ञ, और सब सामान दे दिया। शंकर ने सोचा ये अब आनी नहीं है, इसलिए सारा सामान दे दो, यहाँ रहेगा तो मैं इसको याद करता रहूंगा देख देख के। इसका सारा सामान भी साथ में दे दो, जो भी खास खास सामान था सब साथ में, और विदा किया, जाओ ले जाओ। पहुंची पहुंची, जैसे ही पहुंची है, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ने सन्मान, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। जैसे गई, किसी ने हालचाल ही नहीं पूछा। दक्ष ने कह रखा था सबको पहले से, सुनो सारे, उनको निमंत्रण नहीं है, वो आएंगे नहीं बिना निमंत्रण। बाई चांस सती आ जाती है तो कोई बात नहीं कर लेगा, मेरे से बुरा नहीं होगा किसी ने अगर बात कर ली तो।
ऐसी वार्निंग सबको दे रखी थी दक्ष ने पहले ही, इसलिए किसी ने बात तक नहीं की। हाँ, माता मिली, माता पर नहीं चलती किसी की, फ्री हो। माता मिली तो आदर से मिली, गले लगाया, बिठाया। जो बहनें थी वो तो मुस्कुरा के निकल गई, मस्करी करके आ गई बिना बुलाए, ऐसा ऐसा टोंट सा मार के बराबर से निकल गई। दक्ष ने जब देखा सती को तो आग लग गई, अरे ये तो आ गई। इसलिए आग नहीं लगी कि ये आ गई, आग इसलिए लगी कि पीछे पीछे वो भी आएंगे, वो रहते ही नहीं सती के बगैर। दक्ष को इसलिए अटपटा लगा कि ये आ गई ना, वो भी बस समझो आ गए, आने वाले पीछे पीछे चल रहे होंगे, इसलिए गुस्से में हो गए। आग लग गई बदन में। कुछ नहीं पूछा, हालचाल तो पूछने की बात दूर रही। अब बेटी आई है, उसको पुचकारना, गले लगाना, कोई लेना देना नहीं। ऊपर से जल गया बदन दक्ष महाराज का। सती को बड़ा दुख हुआ ये सब देख के। तूने फिर शंकर की बात नहीं मानी। मना कर रहे थे, फिर भी मैं जबरदस्ती आ गई। माँ ने समझाया, बेटी बैठ ना तू यहाँ। नहीं माँ, मैं आई हूँ, थोड़ा यज्ञ को देख के आती हूँ। माँ के मना करने पे यज्ञ देखने चली गई। अच्छा, वहां सबका भाग, ये ब्रह्मा का, ये विष्णु का, ये फला, सब देवताओं के भाग थे वहां पे, शंकर का कोई नाम नहीं। और जब ये देखा कि शंकर का तो भाग ही नहीं है यार, शंकर यज्ञ के देवता हैं, बिना शंकर के यज्ञ पूरा नहीं होता, उन्हीं का भाग नहीं, और फिर तो आग लग गई। जब ये देखा, पति का अपमान नहीं सहन कर सकी, अपना अपमान तो सहन कर लिया कैसे न कैसे, लेकिन जब देखा तेरे पति का ही ऐसा नहीं है, और फिर आग लग गई बदन में। गुस्से में ऐसे झल्ला उठी, सबको डांट पड़ी। सब बैठे थे वहां सारे, सबको डांट के बोली, सुनऊ सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव पिता हो। सारे सुनो, जिसने भी शंकर की निंदा करी और सुनी भी साथ में, दोनों का भी फल मिलेगा, अभी अभी दूंगी फल। और ये मेरे पिता, ये तो पछताएंगे, अच्छी तरह से। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत का, भगवान विष्णु का और शंकर जी का, कोई भी निरादर करता है, जहां कोई कर रहा हो तो वहां पे ऐसा नियम है। क्या मर्यादा है वहां? काटिए तासु जीभ जो बसाई, जो ऐसी निंदा करता है ना, अगर बस में है तो उसकी जीभ काट दो उसी समय, नहीं तो चुपके से श्रवण मूंदी न चलहु पराई, कान बंद करके सुनो मत, कान बंद करके वहां से खिसक जाओ, सुनो मत। नहीं तो सुनने वाले पर भी इतना अपराध है, जितना कहता है निंदा करने वाला, सुनने वाला भी बराबर का अपराधी माना जाएगा। इसलिए सुनो मत। अगर बस में है तो उसकी जीभ काट दो कहने वाले की, बस में नहीं तो चुपके से कान बंद किए और खिसक जाओ वहां से। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजयहु तुरत देह तेहि हेतु, उर धरे चंद्रमौलि ब्रश केतु। अस कही शंकर जी जगत की आत्मा है, सबके जनक हैं,
उन शंकर जी का मेरे मंदमती पिता ने अपमान किया। और ये शरीर भी तो इसी से है, इस शरीर को ही छोड़ देते हो, खत्म हो बात। अस कही ऐसा कह के जोग अग्नि तन जारा, योग अग्नि से अपने अंगूठे से ऐसे अग्नि प्रकट की और उसमें समा गई। सकल भयउ सकल मख हाहाकार, पूरे वहां पे यज्ञ मंडप में हाहाकार मच गया। जो गण साथ आए थे उनको पता लगा, आए यज्ञ को विध्वंस करने लगे। कैसे न कैसे भृगु ऋषि ने संभाला और कहते हैं पता लगा शंकर भगवान को ऐसा ऐसा हो गया। वहां पे शंकर भगवान गुस्से में हो गए कि दाढ़ी अपने एक बाल खींचा, धरती में दे के मारा और वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र रौद्र रूप में गुस्से में प्रणाम किया। भगवान आदेश, जाओ कनखल जाओ, ऐसे ऐसे सब बताया और जिसने जैसा किया उसको उचित दंड दो। वीरभद्र आए, कनखल और सबको उचित दंड दिया। भृगु ऋषि की दाढ़ी खींच ली। एक देवता ज्यादा हंस रहा था, मारा उसको घुसा 32 बार। दक्ष की गर्दन मरोड़ के तोड़ के और यज्ञ में कर दी स्वाहा। सब देवता परेशान। ब्रह्मा विष्णु भगवान सब मिलके शंकर जी के पास गए। भगवान शांत हो जाओ, शांत। शंकर जी को शांत किया और वहां हाजिर किया गया यज्ञ में। दक्ष को जो है बकरे का सिर लगाया गया। मैं करता था ज्यादा, इसलिए बकरे का सिर लगा और यज्ञ को पूर्ण किया। ये सती और शंकर भगवान का चरित्र हमने गाया। उसके बाद शिव पार्वती विवाह की कथा आगे कहेंगे।